Hello everyone, I hope you all are doing well. Welcome back to our channel. आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट क्वेश्चनियर एंड सैम्पल एंड इट्स टाइप्स. सो क्वेश्चनियर जो है हमारा क्या होता है, वो एक डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट है जो हम यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन और डेटा फ्रॉम रिस्पोंडेंट्स. सो इसमें हम एक फॉर्मलाइज्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस जो है वो प्रिपेयर करते हैं और वो हम भेजते हैं जिनसे हमें इंफॉर्मेशन चाहिए उन लोगों को, ताकि हमारी रिसर्च से रिलेटेड जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो हम कलेक्ट कर पाए. इसमें कई तरीके के क्वेश्चंस हम पुट कर सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, चेक बॉक्सेस टाइप क्वेश्चंस, और जरूरी नहीं है सिर्फ क्लोज एंडेड क्वेश्चंस ही पुट करें, हम लोग ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी डाल सकते हैं. लेकिन यूजुअली जो है हम लोग कोशिश करते हैं कि हम क्लोज एंडेड से ही जितनी इंफॉर्मेशन हो सकती है वो गैदर कर ले. It is a tool for gathering data from large, diverse and scattered social groups. क्योंकि लोग obviously अलग अलग जगह रहते हैं, तो हम लोग आज के टाइम में जो है हम क्वेश्चनियर थ्रू सोशल मीडिया सर्कुलेट कर लेते हैं. बहुत कम होता है कि हम उसको ऑफलाइन जो है वो लेकर जाएं. So it is acting as a communication tool between researcher and the respondents. तो जब हम क्वेश्चनर को डिजाइन कर रहे होते हैं, कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि साइज जो है उसका बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए. 15 to 25 क्वेश्चंस अराउंड हमें रखने चाहिए, और हमें ऐसे भी नहीं करना कि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कम हो या फिर बहुत ज्यादा हो. हम सिर्फ उतने क्वेश्चंस रखेंगे जो रेलेवेंट है फॉर आवर स्टडी. क्वेश्चंस जो है वो क्लियर हो और सिंपल हो. एम्बिग्यूटी जो है उसमें नहीं होनी चाहिए. जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं क्वेश्चन का कि आप सोशल मीडिया साइट्स को कितनी बार दिन में यूज करते हो, तो आप उसमें ऑफन, वेरी ऑफन इस तरीके के वर्ड्स यूज करते हो, तो थोड़ा सा वो अनक्लियर है. तो आप उसकी जगह कर सकते हो 2 to 4 hours, 0 to 2 hours, इस तरीके से एक रेंज प्रोवाइड करके यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन. लॉजिकल सीक्वेंस में क्वेश्चंस अरेंज होने चाहिए. जैसे कि आप पूछ रहे हो कि आपके घर में टीवी है और फिर आपको कौन से चैनल्स देखना पसंद है. आप ऐसे नहीं पूछोगे कि आपको कौन से चैनल्स देखना पसंद है ऑन टीवी और फिर आप पूछो कि आपके घर में टीवी है या नहीं है. तो लॉजिकल सीक्वेंस में हमें क्वेश्चंस को अरेंज करना चाहिए. और पर्सनल और सेंसिटिव नेचर के क्वेश्चंस जो है वो नहीं पूछने चाहिए. जो लोगों को लगता है कि ये ठीक नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चंस पुट नहीं करने चाहिए. जैसे कि आपका जो क्राइम रेट इतना बढ़ रहा है, उसमें आप कोई ऐसा क्वेश्चन पुट अप कर दो जो उनको लगे कि ठीक नहीं है. तो ऐसी चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए. सैंपल सैंपल क्या होता है? इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम अ पॉपुलेशन. जैसे हमारी पॉपुलेशन है 1000 की, तो मैं उसमें से कुछ रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप ले लूंगी कि मैं इतने लोगों पे स्टडी कर रही हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ विच आई कैन ड्रॉ जनरलाइजेशंस. तो सैंपल ड्रॉ करने के लिए टारगेट पॉपुलेशन को बहुत ही प्रिसाइज मैनर में, क्लियर मैनर में डिफाइन करना बहुत जरूरी है, कि मुझे पता हो कि मैं किसके ऊपर स्टडी कंडक्ट कर रही हूँ. जैसे कि अगर मैं कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स फीमेल कैटेगरी में सर्च कर रही हूँ, तो मेरी टारगेट पॉपुलेशन क्या होगी? फीमेल्स, वो भी एडल्ट में. जो बच्चे हैं उनको स्टडी में इंक्लूड नहीं करूंगी, क्योंकि दे विल नॉट बी यूजिंग कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स बाय देमसेल्व्स. सैम्पलिंग टेक्निक्स. सैम्पलिंग टेक्निक्स हमारी दो तरीके की होती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का जो आइडिया है वो होता है रैंडम सिलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स. तो जो एलिमेंट्स हैं वो रैंडमली हम लोग सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम द पॉपुलेशन, और जो हर एक एलिमेंट होगा पॉपुलेशन का, उसका एक प्रोबेबल चांस होता है ऑफ बीइंग सेलेक्टेड. इसमें जो मोस्ट कॉमन मेथड्स हैं जो हम यूज करते हैं वो है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग. सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, इसमें हर एक मेंबर जो होगा पॉपुलेशन में उसका एक इक्वल चांस, इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है ऑफ बीइंग सेलेक्टेड. फॉर एग्जाम्पल 50,000 स्टूडेंट्स हैं एक इंस्टीट्यूट में, और मुझे उसमें से 500 स्टूडेंट्स का सैंपल जो है वो ड्रॉ करना है. तो रैंडम नंबर्स में 1 से 50,000 के बीच में चूज कर सकते हो. जैसे 5th कर लिया, 10th कर लिया, 6th कर लिया, 8th कर लिया, तो मैं रैंडमली जो है चूज कर लूंगी 500 स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. इसमें एक रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट बना दिया जाता है और फिर हर ith एलिमेंट को हम चूज करते हैं इन सक्सेशन.
जैसे कि इसमें हम क्या करते हैं, हम एक इंटरवल, सैम्पलिंग इंटरवल जो है वो कैलकुलेट करते हैं पॉपुलेशन साइज को सैंपल साइज से डिवाइड करके। तो जब हम पॉपुलेशन साइज को सैंपल साइज से डिवाइड करते हैं, वो मेरा इंटरवल आ जाता है कि मैं यही वाला एलिमेंट जो है इन एवरी सक्सेसिव एलिमेंट आई विल पिक। जैसे कि पॉपुलेशन साइज है 500, सैंपल साइज है 100, तो मैं 500 को 100 से डिवाइड करूंगी, मेरा आई आ गया 5, यानी कि इंटरवल आ गया 5। तो मैं हर फिफ्थ एलिमेंट जो है वो पिक कर लूंगी फ्रॉम पॉपुलेशन फॉर द पर्पज ऑफ सैंपल कलेक्शन। अब ये जरूरी नहीं है कि मैं नंबर 1 से ही स्टार्ट करूं, आई कैन स्टार्ट फ्रॉम 3, आई कैन स्टार्ट फ्रॉम 5। अगर मैं 3 से स्टार्ट कर रही हूँ तो मेरा नेक्स्ट जो फिफ्थ एलिमेंट फॉल करेगा वो होगा 8। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो, स्टार्टिंग पॉइंट आप क्या लेना चाहते हो। नेक्स्ट है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। हम क्या करते हैं, इसमें पूरी पॉपुलेशन को डिवाइड करेंगे इनटू होमोजीनियस ग्रुप्स। विद इन ग्रुप्स देयर इज होमोजेनिटी, जिसको हम स्ट्रैटा बोलते हैं। तो सैंपल जो है हर एक स्ट्रैटा से हम लेंगे इन प्रपोर्शन टू द स्ट्रैटा साइज, जितना उस ग्रुप का साइज होगा, और फिर उन सबको हम कंपाइल कर देंगे टू फॉर्म अ रैंडम सैंपल। सैंपल साइज डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन साइज मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रैटा साइज। हम इस फॉर्मूला का यूज करके जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर द सैंपल सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 15,000 स्टूडेंट्स हैं एक कोचिंग सेंटर में जो अलग अलग एज ग्रुप्स के हैं। 16 to 20 एज ग्रुप में 6,000 स्टूडेंट्स फॉल करते हैं, 21 to 25 में 5,000 एंड 26 to 30 में 4,000। अब मुझे सैंपल साइज जो चाहिए वो चाहिए 5,000 का फ्रॉम दीज डिफरेंट ग्रुप्स। ये मेरे स्ट्रैटाज हैं। तो अब मैं क्या करूंगी, ये जो फॉर्मूला है सैंपल साइज डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन साइज मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रैटा साइज, इसका यूज करके मैं सैंपल एलिमेंट्स जो है ले लूंगी हर एक स्ट्रैटा से। जैसे 16 to 20 से मेरे आ गए 2,000 एलिमेंट्स, देन 21 to 25 वाले एज ग्रुप से 1,600 अप्रोक्सीमेटली, एंड 26 to 30 से 1,400। तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो मेरा हो गया 2,000 प्लस 1,600 प्लस 1,400, ये मेरा पूरा सैंपल हो गया 5,000 एलिमेंट्स का। क्लस्टर सैंपलिंग, ये थोड़ा सा डिफरेंस है स्ट्रैटिफाइड से। पॉपुलेशन जो है इनको हम छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे जिनको हम क्लस्टर्स बोलेंगे, और फिर हम रैंडम सिलेक्शन करेंगे अमंग द क्लस्टर्स, यानी कि हम एक पूरा क्लस्टर ही चूज कर लेते हैं टू फॉर्म अ सैंपल। तो विद इन क्लस्टर्स जो है देयर इज हेट्रोजेनिटी। एलिमेंट्स विद इन क्लस्टर्स शुड बी हेट्रोजीनियस, जितना हो सके वो पॉसिबल हो। एग्जाम्पल, पीपल जो है लिविंग इन डिफरेंट स्ट्रीट्स विल हैव डिफरेंट एज, ऑक्यूपेशन, ऐसी चीजें। सपोज देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन अ पर्टिकुलर एरिया, हम एक स्टडी के लिए देख रहे हैं अलग अलग स्ट्रीट्स के लोगों के लिए। तो मुझे जो है, अब ये 5 स्ट्रीट्स में मैंने डिवाइड करा अपने पूरे एरिया को। एक एरिया में 5 स्ट्रीट्स हैं और मैंने उसको, ये जो 5 स्ट्रीट्स हैं दीज आर माय 5 क्लस्टर्स। तो अब मैं क्या करूंगी, कोई भी 2 स्ट्रीट्स चूज कर लूंगी एज माय सैंपल। तो हर एक एलिमेंट जो होगा उन 2 स्ट्रीट्स में, वो सारे के सारे मेरे सैंपल कंसिडर होंगे। अब हेट्रोजिनिटी की बात करें तो हर एक स्ट्रीट में जरूरी नहीं है ना कि सेम तरीके के लोग रहते हो, अलग एज ग्रुप के लोग होंगे, अलग ऑक्यूपेशन के लोग होंगे। तो इस तरीके से हमारी क्लस्टर सैंपलिंग की जाती है। नेक्स्ट इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। इसमें सैंपल आइटम्स जो है वो एक बहुत कॉन्शियस मैनर में ड्रॉ किए जाते हैं, रैंडम सिलेक्शन जो है इसमें नहीं होता। तो रिसर्चर जो है वो ऑन पर्पस चूज करता है कुछ एलिमेंट्स को टू फॉर्म अ सैंपल। इसके जो कॉमन टाइप्स हैं वो है कन्वीनियंस सैंपलिंग, पर्पसिव सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग एंड स्नोबॉल सैंपलिंग। फर्स्ट इज कन्वीनियंस सैंपलिंग। ये होता है कि कितना इजी है मेरे लिए उस सैंपल को पिक करना। सिंपल, लाइज ऑन द लॉजिक ऑफ कन्वीनियंस, कितना कन्वीनियंट है मेरे लिए। जैसे कि अपने फ्रेंड्स से मैंने फ्रेंड्स को मैंने सैंपल के तौर पे ले लिया, लोग जो एक ही जगह पे रह रहे हैं उनको सैंपल के तौर पे ले लिया, तो ये होती है हमारी कन्वीनियंस सैंपलिंग। नेक्स्ट इज पर्पसिव सैंपलिंग। दिस पर्टिकुलर सैंपल इज चूजन ऑन द बेसिस ऑफ सूटेबिलिटी, कि कितना सूटेबल है वो मेरी स्टडी के लिए। तो जो सूटेबल होगा उस हिसाब से मैं सैंपल चूज कर लूंगी। जैसे कि पीपल हु यूज कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स द मोस्ट, जो ज्यादा कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं फीमेल कैटेगरी में, सो मेरी टारगेट पॉपुलेशन जो है वो फीमेल्स हो जाएंगी, और मैं अपना ऑन पर्पस फीमेल्स का डेटा जो है वो सैंपल लूंगी।
कोटा सैम्पलिंग, इसमें क्या होता है कि सैंपल्स जो हैं आर सेलेक्टेड इन कोटास फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रेटा, अलग अलग ग्रुप्स में से। जैसे कि बहुत इजी सा एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाला है, एक जगह है, उसकी जो पॉपुलेशन है उसमें से 10% पॉपुलेशन जो है वो अनएम्प्लॉयड है और 90% एम्प्लॉयड है। और फिर एक हमने जेंडर की कैटेगरी भी देखी, 40% जो है टोटल पॉपुलेशन के वो मेल्स हैं, 60% जो है फीमेल्स हैं। तो अब हम कहते हैं कि मुझे सैंपल साइज चाहिए 100, तो रिसर्चर जो है उसमें 60 फीमेल्स और 40 मेल्स इंक्लूड कर सकता है, जिसमें से 10% जो है अनएम्प्लॉयड हो। इस चीज को हम कहते हैं कोटा सैंपलिंग। सो बेसिकली जब हम सैंपल ड्रॉ करते हैं तो वो एक रिप्रेजेंटेटिव होता है ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द ग्रुप। एंड द लास्ट वन इज स्नोबॉल सैंपलिंग। बहुत ही सिंपल है, इसको हम चेन सैंपलिंग, चेन रेफरल सैंपलिंग या रेफरल सैंपलिंग भी कहते हैं, कि मैंने एक को पास किया और फिर उसने अपने रेफरल्स को पास किया, मतलब अपने नोन पीपल को पास किया। तो एग्जिस्टिंग सैंपल एलिमेंट्स रिक्रूट सैंपल एलिमेंट्स फ्रॉम देयर कॉन्टैक्ट्स। जैसे कि अब मैं अल्कोहल एडिक्ट्स पे या होमलेस पीपल पे स्टडी कर रही हूँ कंडक्ट, तो मैंने एक को भेजा और फिर उन्होंने अपने नोन में जितने लोग हैं उनको भेजा। तो इस तरीके से हमारी स्नोबॉल सैंपलिंग की जाती है। So that's all for today. Thank you. Do like, share and subscribe the channel to get all the updates. Take care.